आप थोड़ी देर बाद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में होंगे, वहां क्या अपडेट आपको मिल रही है? क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अभी भी खतरा है? यूक्रेन का हमला क्या यहां भी हो सकता है? मौजूदा हालात में मुमकिन लगता है क्या आपको? देखिए, ये बात तो है कि यूक्रेन की तरफ से वहां पर हमला हो सकता है, या कहे हमले हो रहे हैं। लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही है। मुझे कहा गया कि मैं जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से काफ़ी करीब आने वाला होऊंगा, उसके बाद ही जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो सब बंद कर दिए जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुझे 1 दर्जन से ज़्यादा जो है आप निर्देश दिए गए हैं, जिसका मुझे पालन करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले होते हैं, और यूक्रेन की तरफ से हो सकता है कि हमारा ट्रेस मिलने के बाद उसे टारगेट किया जा सके। तो इस तरह की स्थिति है। बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही यूक्रेनियन पोस्ट मौजूद है, जहां से हम UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हो रहे हैं। और मैंने कल ज़ैपोरिज़िया के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की थी। उनसे मैंने पूछा भी था कि ज़ैपोरिज़िया में किसकी क्या स्थिति है, तो उनका कहना था अभी भी ज़ैपोरिज़िया का 20% इलाका यूक्रेनी सेना के कब्जे में है, और वहां से वो लगातार हमले करते हैं। बहुत जगह ऐसी है जहां पर मैं जाऊंगा और वहां से मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी पर यूक्रेनियन पोस्ट होंगे, जहां से वो रह कर रॉकेट दागते हैं, मिसाइल दागते हैं, ड्रोन से हमले करते हैं, और लगातार जो है सो बॉम्बिंग होती रहती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका सबसे बड़ा गवाह तो ज़ैपोरिज़िया का नहीं, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और ये पहला न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष जिसकी टीम को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बुलाया गया है निरीक्षण के लिए, जहां कुछ दिनों पहले IAEA की टीम पहुंची थी। वहां पर थोड़ी देर में मनीष झा पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए सीधे ज़ैपोरिज़िया से। और देखें इन सब के बीच, क्योंकि चर्चा इस बात को भी लेकर है कि ट्रंप और पुतिन की चर्चा के बाद जंग आखिर क्यों तेज हो गई है। बड़ी खबर क्या है ये आप देखिए। दरअसल यूक्रेन ने किया क्या है, यूक्रेन ने अचानक से रूस पर हमले और तेज कर दिए, यानी कि बिल्कुल उलट हो रहा है अब वॉर जोन में, जो नहीं होना चाहिए था। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। क्रास्नोडार में कीव की तरफ से हमले और ज्यादा बढ़ गए। कुबान ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। अब सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल यह है कि सीजफायर यानी कि युद्ध विराम पर सहमति के बाद हमले हो क्यों रहे हैं? क्या मंशा है ज़ेलेंस्की की? ट्रंप पुतिन की चर्चा के बाद ड्रोन अटैकों का मतलब क्या है? ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने पर सहमति बनी है, तो ऑयल रिफाइनरी पर निशाना क्यों ज़ेलेंस्की की तरफ से साधा जा रहा है? क्या यूक्रेन युद्ध विराम के खिलाफ है? ये तमाम जो बड़ी खबरें उनसे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस के कुबान में ऑयल शिप पर हमला हो गया है। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी शिप में लगी आग। ऑयल के बाद पोर्ट पर खड़ा था शिप, कैस्पियन सी पोर्ट ऑयल लेकर खड़ा था रूसी शिप, और उस पर अटैक हो गया है। ड्रोन हमले से शिप को भारी नुकसान की खबर है, और हजारों लीटर तेल खाक हो गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पोक्रोवस्की में रूस का भीषण हमला हुआ है। पोक्रोवस्की में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर अटैक किया गया। टोही ड्रोन से लोकेशन ट्रेस करने के बाद यह हमला। पेन पॉइंट हमले में यूक्रेनी पोस्ट को कैसे तबाह किया गया, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट की तबाही की तस्वीरें आपके सामने।